नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, साथ ही साथ आप फेसबुक और यूट्यूब से भी एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे से कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं अपने जीवन से जुड़ा हुआ, तो आप www.astrotak.com पे लॉग ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आप मेरे से कॉल करके भी प्रश्न कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना प्रश्न लिख करके भेज भी सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे देव दीपावली की। अब देखिए, आप सभी सोच रहे होंगे दीपावली तो हाल ही में गई है, अब कौन सी दीपावली है। तो देखा जाए, दीपावली के 15 दिनों बाद यानी कार्तिक पूर्णिमा की जो तिथि होती है उस दिन मनाई जाती है देव दीपावली। ऐसा कहा जाता है कि ये जो दीपावली होती है ये देवताओं की होती है और इस दिन जो देवता होते हैं वो गंगा घाट पर आकर दीपावली मनाते हैं। ऐसा मान्यता जो है वो पुरानी कथाओं के अनुसार है। यहीं पे ये जो तिथि होती है ये कार्तिक पूर्णिमा की तिथि होती है। अब देखा जाए, हर एक पूर्णिमा का अपना ही महत्व होता है, मगर जो कार्तिक मास होता है इसमें हर एक पर्व का बहुत ही खास महत्व होता है। हर एक तिथि जो होती है वो दीपावली की तरह होती है, मगर जो कार्तिक पूर्णिमा की तिथि होती है इसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन दीप दान किए जाते हैं और गंगा घाट जो होता है वो दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है और इस दिन जो दीप दान किए जाते हैं उसका फल आपको बहुत ही ज्यादा शुभ प्राप्त होता है। यहीं पे अगर देखा जाए तो इस दिन ऐसा कहा जाता है कि ये जो दीपावली होती है वो देवताओं की होती है, क्योंकि एक तो भगवान विष्णु जी जो है वो देव उठनी एकादशी पे 4 महीने की निंद्रा के बाद जो है उठ जाते हैं और इसके साथ ही साथ इसी खुशी में जो देवता लोग हैं वो दीपावली मनाते हैं। इस दिन दीप दान किए जाते हैं और साथ ही साथ गंगा स्नान का भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान भी किया जाता है। तो इस दिन जो है कुछ खास उपाय करने से आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। अब देखिए, इस दिन जो है माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा जो तिथि होती है यानी चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं पूर्ण होता है। तो इस दिन जो है अगर देखा जाए तो चंद्रमा का कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है माता लक्ष्मी से माना जाता है और साथ ही साथ शुक्र का कनेक्शन भी माता लक्ष्मी से ही माना जाता है। तो इस दिन जो है माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा इस दिन जो है भगवान शिव जी की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। अब देखिए, माता लक्ष्मी की अगर आप पूजा आराधना कर रहे हैं तो भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना जरूर करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा तिथि से पहले ही यानी 4 दिन पहले ही एकादशी तिथि पे भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है। और अगर देखा जाए तो देव उठनी एकादशी जो है पूर्णिमा तिथि से ठीक 4 दिन पहले है। तो इस दिन जो है भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाएगी। साथ ही साथ इस दिन भगवान शिव जी की पूजा आराधना करने का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो देव उठनी एकादशी के बाद जो तिथि आती है कार्तिक पूर्णिमा की यानी देव दीपावली, इस दिन ऐसा कहा जाता है कि इस तिथि पर, कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर जो था उसका वध किया था, यानी 3 असुर जो थे उनका वध किया था। और इसी वजह से भी एक तरह से ये देवों की दीपावली मनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत खुशी का समय होता है और इस समय पर आप जो है दीपदान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं काफी पुण्य की प्राप्ति होती है। मगर इस वर्ष जो ये तिथि पड़ रही है ये पड़ रही है 30 नवंबर 2020 की। हालांकि 29 नवंबर को ही तिथि लग जाएगी, मगर दीपदान जो किए जाएंगे, जो गंगा स्नान किया जाएगा, क्योंकि दीपदान जब ही किए जाते हैं जब गंगा स्नान करा जाता है, तो गंगा स्नान जो होगा वो 30 नवंबर सुबह का होगा और इसके साथ ही साथ उसी दिन दीपदान भी किए जाएंगे। मगर एक चीज इस समय पे देखने वाली बात है कि कार्तिक पूर्णिमा पर इस वर्ष चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो कि वर्ष 2020 का अंतिम चंद्र ग्रहण होगा। तो इस दिन आप कुछ खास चीजें बहुत ही सावधानी से जरूर करें। स्नान करते समय आप चंद्र ग्रहण के समय का ध्यान रखें और साथ ही साथ अपने घर में भी गंगा जल छिड़क करके शुद्धिकरण जरूर करें। ऐसा करने से आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, और भी ऐसे खास विषय लेकर के आऊंगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे।
मेरे से जुड़ने के लिए आप जो है www.astrotak.com पे लॉग ऑन कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार, जय श्री राधे।